नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक अस्करी नाकामी नहीं, ये एक ऐसा आईना है जिसमें मोदी सरकार अपने झूठ को एजाज का मेकअप लगाकर छुपा रही है, लेकिन सच आखिरकार सामने आ ही गया। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर में जिन फौजियों की हलाकत तस्लीम नहीं कर रही थी, दबाव बढ़ा तो अब उन्हीं को तमगों से नवाज रही है। भारतीय हुकूमत ने 100 से जायद फौजियों को एजाज़ात देने का फैसला किया है। पहले जंग में शिकस्त और फौजियों की हलाकत पर पर्दा डाला, फिर दबाव में आकर हलाक फौजियों को तमगे पहना दिए। यह है भारत के ऑपरेशन सिंदूर की असल कहानी। भारतीय हुकूमत ने 100 से जायद फौजियों को एजाज़ात देने का फैसला कर लिया, लेकिन जिन्हें एजाज दिया जा रहा है उनकी हलाकत तो कभी मानी ही नहीं गई थी। जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर लवाहिकीन को दबाव का सामना था, आज उन्हीं को एजाज़ात दिए जा रहे हैं। यानी पहले छुपाओ फिर चमकाओ। सिक्योरिटी जराये कहते हैं कि सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही 250 से जायद भारतीय फौजी मारे गए थे। आलमी मीडिया के मुताबिक पठानकोट, उधमपुर और राफेल तैयारे सब कुछ खाक हुआ। मौसूफ मोदी सरकार अब अपने सियासी बयानिए को बचाने की कोशिशों में है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो तमगे किस बात के। 2019 में भी अभिनंदन को जहाज गिरने पर वीर चक्र मिला था। शायद भारत में शिकस्त भी अवार्ड के काबिल होती है। नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक अस्करी नाकामी नहीं, ये एक ऐसा आईना है जिसमें मोदी सरकार अपने झूठ को एजाज का मेकअप लगाकर छुपा रही है, लेकिन सच आखिरकार सामने आ ही गया। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर में जिन फौजियों की हलाकत तस्लीम नहीं कर रही थी, दबाव बढ़ा तो अब उन्हीं को तमगों से नवाज रही है। भारतीय हुकूमत ने 100 से जायद फौजियों को एजाज़ात देने का फैसला किया है। पहले जंग में शिकस्त और फौजियों की हलाकत पर पर्दा डाला, फिर दबाव में आकर हलाक फौजियों को तमगे पहना दिए। यह है भारत के ऑपरेशन सिंदूर की असल कहानी। भारतीय हुकूमत ने 100 से जायद फौजियों को एजाज़ात देने का फैसला कर लिया, लेकिन जिन्हें एजाज दिया जा रहा है उनकी हलाकत तो कभी मानी ही नहीं गई थी। जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर लवाहिकीन को दबाव का सामना था, आज उन्हीं को एजाज़ात दिए जा रहे हैं। यानी पहले छुपाओ फिर चमकाओ। सिक्योरिटी जराये कहते हैं कि सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही 250 से जायद भारतीय फौजी मारे गए थे। आलमी मीडिया के मुताबिक पठानकोट, उधमपुर और राफेल तैयारे सब कुछ खाक हुआ। मौसूफ मोदी सरकार अब अपने सियासी बयानिए को बचाने की कोशिशों में है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो तमगे किस बात के। 2019 में भी अभिनंदन को जहाज गिरने पर वीर चक्र मिला था। शायद भारत में शिकस्त भी अवार्ड के काबिल होती है। जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर लवाहिकीन को दबाव का सामना था, आज उन्हीं को एजाज़ात दिए जा रहे हैं। यानी पहले छुपाओ फिर चमकाओ। सिक्योरिटी जराये कहते हैं कि सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही 250 से जायद भारतीय फौजी मारे गए थे। आलमी मीडिया के मुताबिक पठानकोट, उधमपुर और राफेल तैयारे सब कुछ खाक हुआ। मौसूफ मोदी सरकार अब अपने सियासी बयानिए को बचाने की कोशिशों में है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो तमगे किस बात के। 2019 में भी अभिनंदन को जहाज गिरने पर वीर चक्र मिला था। शायद भारत में शिकस्त भी अवार्ड के काबिल होती है।